क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान आपके आसपास होते हुए भी आपके ही दिमाग में खेल खेल रहा हो? ऐसा खेल जिसमें आप हंस रहे होते हैं, पर वो तय कर रहा होता है कि आप कब हंसेंगे। ऐसा खेल जिसमें आप अपने डिसीजंस को अपना समझते हैं, लेकिन वो किसी और के इशारों पर लिए जा रहे होते हैं और आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी उन टेक्निक्स का नाम है जिनसे इंसान इंसान के ही माइंड को कंट्रोल करता है, बिना हथियार, बिना जोर जबरदस्ती, सिर्फ दिमागी खेल से। और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। डार्क साइकोलॉजी, जिसे लिखा है एमी ब्राउन ने। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे कि लोग आपके साथ क्या-क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलते हैं और कैसे आप खुद को इन ट्रैप्स से बचा सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है। माइंड का सेल्फ डिफेंस। क्योंकि अगर आप अपने माइंड की स्टीयरिंग किसी और को दे देंगे, तो वो आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। तो सवाल यह है, जब ये सब हमारे आसपास हो रहा है, इतना सटल, इतना इनविजिबल, तो डार्क साइकोलॉजी असल में होती क्या है? और कैसे हम जान पाएं कि कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है या नहीं? आइए जानते हैं डार्क साइकोलॉजी क्या है। डार्क साइकोलॉजी सुनते ही हमारे मन में कोई डरावनी किताब, कोई मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट या फिर कोई माइंड रीडर जैसी इमेज बनती है। लेकिन सच तो यह है कि डार्क साइकोलॉजी ना सिर्फ असली है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजिकल पावर है जिसका इस्तेमाल कोई इंसान दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करता है, उनके सोचने का तरीका, इमोशंस, बिहेवियर और यहां तक कि उनकी आइडेंटिटी तक को शेप करने के लिए। और ये सब बिना डंडा, हथियार या जबरदस्ती के होता है, सिर्फ दिमाग से, सोच से। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक है, पर बाकी लोग तुमसे बेहतर हैं। आई होप तुम टीम को डिसअपॉइंट नहीं करोगे। शब्द सीधा है, पर इरादा गहरा। गिल्ट, प्रेशर, कंपैरिजन, सब एक ही लाइन में डाल दिया। ये एक क्लासिक डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक है, जिससे इंसान खुद को प्रूव करने के चक्कर में दूसरे की पपेट बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी के मूल तत्व: टारगेट का इमोशनल और मेंटल कंट्रोल पाना, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, धोखा देना, लेकिन इतनी सफाई से कि सामने वाला उसे सच मान ले, सामने वाले की सोच को आसानी से अपनी ओर मोड़ना। एमी ब्राउन इस किताब में बताती है कि डार्क साइकोलॉजी कोई एक ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा टूल किट है जिसे कुछ लोग मासूम चेहरे के पीछे छिपाकर यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे कि आपके साथ मेंटल गेम खेला जा रहा है, तो आप हमेशा दूसरों की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनते रहोगे। आप खुद को खो बैठोगे और फिर सोचोगे, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। डार्क साइकोलॉजी को समझना कोई डर से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से जुड़ा है, ताकि हम अपने माइंड को किसी और का रिमोट कंट्रोल बनने से बचा सकें। आज से एक काम कीजिए, जब भी कोई इंसान आपकी इमोशंस को गिल्ट, फियर या ऑब्लिगेशन के नाम पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वो मेरी भलाई चाहता है या मेरी सबमिशन। अब सवाल यह है, अगर डार्क साइकोलॉजी इतनी सटल है, तो फिर वो लोग जो इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी मैनिपुलेटर्स, असल में काम कैसे करते हैं? वो आपको इमोशनल वेब में कैसे फंसाते हैं और आपको कब पता भी नहीं चलता। मैनिपुलेटर्स कभी भी सीधे हमला नहीं करते। उनका सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी ही भावनाएं। और इस गेम में सबसे ज्यादा चोट वहां लगती है जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मैनिपुलेटर्स की 5 सामान्य तकनीकें। 1. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है आपको खुद की रियलिटी पर शक दिलाना। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं पागल हो रहा हूं। गैसलाइटिंग से इंसान की सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2. लव बमिंग। जब कोई इंसान आपको हद से ज्यादा अटेंशन देता है, अचानक एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाता है और फिर आपको
इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल देता है, तो समझ जाइए ये मैनिपुलेशन का जाल है। लव बॉम्बिंग का मकसद होता है इमोशनल डिपेंडेंस बनाना। एक बार आप एडिक्टेड हो गए अटेंशन से, तो कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। 3, गिल्ट ट्रिपिंग। जब कोई आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको शेम महसूस कराए ताकि आप उनकी बात माने, तो वो गिल्ट ट्रिप है। ये टेक्निक अक्सर फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप्स में यूज होती है, जहां इमोशनल कनेक्शन सबसे गहरा होता है। 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई बिना कुछ कहे आपको इमोशनल टॉर्चर देता है, बात ना करना, दूरी बनाना और फिर अचानक वापस नॉर्मल होना, यह भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। 5, ट्रायंगुलेशन। मैनिपुलेटर्स अक्सर दो लोगों को आपस में कंपेयर करके अपने लिए कंट्रोल क्रिएट करते हैं। इससे दोनों इनसिक्योर रहते हैं और मैनिपुलेटर पावरफुल। मैनिपुलेटर्स की एक खास पहचान। मैनिपुलेटर्स की सबसे खतरनाक ताकत यह होती है कि वो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप खुद ही गलत हैं, और अगर आप ऐसा सोचने लग गए तो उनके कंट्रोल में आना आसान हो जाता है। जब भी कोई इंसान आपको बार बार शर्मिंदा करे, कंफ्यूज करे या आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करे, खुद को रोके, खुद से पूछे, क्या ये इंसान मेरी ग्रोथ चाहता है या सिर्फ कंट्रोल? और अगर जवाब कंट्रोल है, तो बाउंड्री बनाना जरूरी है। अब तक हमने जाना कि मैनिपुलेटर्स कैसे आपके इमोशंस को हथियार बनाते हैं, लेकिन एक सवाल रह गया है, ऐसे लोग होते कैसे हैं? क्या उनके अंदर कोई खास मानसिक पैटर्न होता है? एमी ब्राउन इस किताब में बताती है कि 3 खास पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक रूप बनाते हैं। एक नार्सिसिस्ट, मैं ही सब कुछ हूं। नार्सिसिस्ट को खुद से इतना प्यार होता है कि उन्हें बाकी दुनिया दिखाई ही नहीं देती। वो हमेशा अटेंशन, एडमिरेशन और कंट्रोल चाहते हैं, और अगर ना मिले तो इमोशनल अब्यूज से भी पीछे नहीं हटते। उसके लक्षण कैसे समझे? ओवर कॉन्फिडेंस और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरों की इमोशंस को छोटा समझना, चार्म से शुरुआत और कंट्रोल से डोमिनेशन। आपको लगेगा वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, पर अंदर ही अंदर वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल पावर बनाना चाहता है। तो धूर्त, गेम मास्टर। धूर्त व्यक्ति चालाक होता है, शांत होता है और डेंजरस भी, क्योंकि वो इमोशंस का यूज नहीं करता, सिर्फ लॉजिक और मैनिपुलेशन से काम लेता है। उसके लक्षण कैसे समझे? कोल्ड और कैलकुलेटिंग। दूसरों को इमोशनली ट्रैप करना, फ्लैटरी, डिसीट और पॉलिटिक्स से कंट्रोल। ये लोग हमेशा पीछे से खेलते हैं, और जब आप कुछ समझ पाओ तब तक डैमेज हो चुका होता है। 3, साइकोपैथ। नो कॉन्शियंस, नो इमोशन। साइकोपैथ्स वो होते हैं जिन्हें गिल्ट या रिग्रेट महसूस ही नहीं होता। उनके लिए इंसान चेस पीसेस की तरह होते हैं जिन्हें मूव करना है, फील नहीं। उसके लक्षण कैसे समझे? नो एम्पैथी, नो गिल्ट, इंपल्सिव, वायलेंट टेंडेंसीज, एक्सट्रीम चार्म बट डेंजरस इंटेंशंस। साइकोपैथ हर जगह नहीं होते, पर जब होते हैं तब वो हर चीज को तबाह कर सकते हैं, इमोशनली, मेंटली और कभी-कभी फिजिकली भी। साक्षी नाम की एक लड़की थी। उसे लग रहा था कि उसे उसका ड्रीम पार्टनर मिल गया है, लेकिन कुछ महीनों में वो अकेली, डिप्रेस्ड और पावरलेस हो गई। जब उसने थेरेपिस्ट को पूरी कहानी सुनाई, तो थेरेपिस्ट का जवाब था, आप एक क्लासिक डार्क ट्रायड व्यक्तित्व के साथ रिश्ते में थे। अगर आपको किसी इंसान के साथ रहते हुए अक्सर खुद पर डाउट होता है, लो फील होता है या बार बार इमोशनल रोलर कोस्टर का शिकार बनते हो, तो रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो नार्सिसिस्ट, धूर्त या साइकोपैथ के लक्षण दिखा रहा है? किसी के चार्म से पहले उसकी एम्पैथी को ऑब्जर्व करो, और किसी की तारीफ से पहले उसकी इंटेंशंस को समझो। डार्क ट्रायड पर्सनालिटीज दिखते नॉर्मल हैं, पर अंदर से टॉक्सिक होते हैं। अब अगर ये लोग इतने शातिर होते हैं, तो वो माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देते हैं और आपको खुद की आइडेंटिटी से दूर कर देते हैं? कभी सोचा है कि कहीं आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं,
वो वाकई आपके विचार हैं या किसी और ने आपके दिमाग में रख दिए हैं। माइंड कंट्रोल एक फिक्शन नहीं है। ये साइकोलॉजी का वो काला हिस्सा है जहां इंसान को उसकी सोच से डिस्कनेक्ट किया जाता है और उसे लगता है वो खुद सोच रहा है। 5 ऐसी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स जो आपके साथ हो सकती हैं बिना आपको पता चले। 1, रेपिटेशन। एक ही बात बार बार कहना। जब कोई इंसान बार बार एक ही मैसेज दोहराता है तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगता है और फिर आप सच में उस बात को सच मानने लगते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। रेपिटेशन से ब्रेन सजेस्टेबल हो जाता है और रियलिटी को फिल्टर करना बंद कर देता है। 2, फियर एंड थ्रेट टैक्टिक्स। डर इंसान का सबसे बड़ा कंट्रोलर है। जब कोई आपको रिजेक्शन, आइसोलेशन या फेलियर से डराता है तो आप सोचने की क्षमता खो बैठते हैं और बस सर्वाइवल मोड में जीने लगते हैं। 3, रिवॉर्ड पनिशमेंट गेम। यहां आपको इमोशनल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। आप बस सोचते रह जाते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और इसी गिल्ट होप साइकिल में आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या कंफ्यूजन स्ट्रैटेजी। जब कोई इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन दे कि आप सोच ही ना पाएं, तो कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। आपके पास क्लैरिटी नहीं होती और आप उसी इंसान से डायरेक्शन मांगते हो जिसने कंफ्यूजन क्रिएट किया था। 5, आइसोलेशन। आपको अकेला कर देना। मैनिपुलेटर्स आपको सबसे पहले आपके सपोर्ट सिस्टम से काटते हैं ताकि जब वो आपको तोड़े तो बचाने वाला कोई ना हो। और फिर माइंड कंट्रोल बिना रेजिस्टेंस के हो जाता है। एक लड़के ने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की। उसके टीचर उसे कहते हैं, तू बहुत चार्मिंग है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे को गिल्ट, फियर और रेपिटेशन से मैनिपुलेट करते हैं। बच्चा बर्नआउट में चला जाता है, पर वो मानता है सर जो कहते हैं वही सही है। ये सिर्फ कोचिंग नहीं थी, ये कंट्रोल्ड थॉट सिस्टम था। और जब तक बच्चा बाहर आया, उसका कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी दोनों चुप थे। माइंड कंट्रोल आपको फिजिकल रूप से नहीं बांधता, वो आपको अपनी सोच में कैद करता है। और यही सबसे खतरनाक जेल होती है जिसमें आप दरवाजा देख ही नहीं पाते। जब कोई इंसान आपको हमेशा डाउट, गिल्ट या कंफ्यूजन में रखता है, जब आप बिना सोचे सिर्फ हाँ कहने लगते हैं, तो रुकिए, सोचिए, क्या आपके दिमाग की स्टीयरिंग अब भी आपके हाथ में है? अब सवाल उठता है, क्या इस डार्क साइकोलॉजी से बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा मेंटल शील्ड है जो इन ट्रैप्स से आपको सुरक्षित रख सके? डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये वो कला है जो आपकी साइकोलॉजी के लूपहोल्स का फायदा उठाती है। लेकिन याद रखिए, अगर लूपहोल्स हैं तो लॉक्स भी हैं। और अब हम उन्हीं लॉक्स की बात करेंगे, यानी बचाव के रास्ते। एक सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो, तभी बचोगे। सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना। आप कब गिल्ट महसूस करते हो, कब अप्रूवल ढूंढते हो, कब डर से डिसीजंस लेते हो। इन ट्रिगर्स को समझना ही आपकी पहली ढाल है। हर बार जब आप हाँ कहते हो, रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं डर या गिल्ट में आकर ये कर रहा हूं? क्लियर बाउंड्रीज। हर इंसान को नो सुनना चाहिए। मैनिपुलेटर्स आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। जितनी बार आप बिना सोचे हाँ कहते हो, उतनी बार कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। बाउंड्रीज वो दरवाजे हैं जो आपको इमोशनल इन्वेजन से बचाते हैं। 3, इमोशनल रेगुलेशन। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। डार्क साइकोलॉजी आपकी इमोशंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करती है, इसलिए जरूरी है अपनी इमोशंस को मैनेज करना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो उनका कंट्रोल वीक हो जाता है। 4, ट्रस्टेड सर्कल। खुद को आइसोलेट मत होने दो। मैनिपुलेटर्स सबसे पहले आपको अकेला करते हैं, इसलिए एक ऐसा सर्कल बनाइए जो आपको मिरर की तरह सच दिखा सके और आपकी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। हर महीने एक बार अपने किसी ट्रस्टेड दोस्त या मेंटोर से खुलकर बात कीजिए। 5, लर्न टू वॉक अवे। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा पावरफुल एक्शन होता है चुपचाप चले जाना। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बचा सकते हैं। एक लड़का एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिश्ते में फंस गया।
वो गिल्ट में सब कुछ सहता है। एक दिन वो थेरेपिस्ट से बात करता है। थेरेपिस्ट एक ही लाइन कहता है, तुम किसी के प्यार में नहीं हो, तुम किसी के कंट्रोल में हो। और उसी दिन वो अपने अंदर की आवाज सुनता है और बाहर निकल आता है। मैनिपुलेशन वहीं तक असर करती है जहां तक हमारी नजरों की पहुंच नहीं होती, पर जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, कंट्रोल टूटने लगता है। अब सवाल ये नहीं कि मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम हमेशा सतर्क रह सकते हैं? क्या हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां हम शिकार नहीं, जागरूक बने? आपने अब तक सीखा कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप उससे बच सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई और क्या कर रहा है। असली सवाल ये है, क्या आप खुद को पहचानते हैं? क्या आप इतना जागरूक हैं कि कोई भी आपके मन को अपने इशारों पर न नचा सके? जागरूक होना मतलब है अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना। जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? ये भावना मेरी है या किसी ने मुझ में डाली है? तब आप हर मैनिपुलेशन को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये सच है कि इस दुनिया में बहुत से लोग आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब आप उनके लिए आसान टारगेट नहीं है। अब आप सीख चुके हैं सोचना, रुकना, जवाब देना और जरूरत पड़ी तो खुद को बचा लेना। लेखिका ने यहां याद रखने के लिए 3 पावरफुल तरीके दिए हैं। सच सुनने की हिम्मत रखो, खुद से भी और दूसरों से भी। जहां डर या गिल्ट हो, वहां पॉज करो, वहां मैनिपुलेशन हो सकता है। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कंसेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं है, तो वो रिश्ता नहीं, एक जाल है। मैंने एक लड़की की कहानी सुनी थी जिसने 4 साल तक सोचा कि वो खुद ही हर चीज के लिए दोषी है। फिर एक दिन उसने पढ़ा, मैनिपुलेशन शुरू होता है जहां आपकी स्वमूल्य का अंत होता है। उसी दिन उसने थेरेपी शुरू की और आज वो दूसरों को सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग की स्टीयरिंग खुद के हाथ में ली जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है एक जागरूक इंसान, क्योंकि उसे सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं पड़ा तो वो खुद रास्ता बना सकता है। तो आज एक वादा कीजिए, मैं किसी का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मैं अपनी थिंकिंग को प्रोटेक्ट करूंगा और दूसरों को भी उसका हक दिलाऊंगा। डार्क साइकोलॉजी को जानना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। जागरूक बनो, क्योंकि एक जागरूक दिमाग कभी किसी का खिलौना नहीं बनता। अगर ये वीडियो आपके लिए आंख खोलने वाला रहा, तो इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और को उसके मेंटल केज से आजाद कर दे। और हाँ, कमेंट में लिखिए, अब मैं जागरूक हूं, ताकि ये दुनिया देख सके अब हम शिकार नहीं, सोचने वाले लोग बन चुके हैं।